सर बहुत स्वागत है आपका। और सिसोदिया साहब, आपने रंगाई पुताई की बात की, एक छोटी सी गुजारिश, छिंदवाड़ा में दरअसल एक ब्रिज बनना है, बहुत व्यस्ततम वो मार्ग है, वीआईपी रोड के निकट है, वो करीब वहां की जनता सर 3-4 साल हो गया है, मैं पूरी छिंदवाड़ा की तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसकी जल्दी रंगाई पुताई करवा दीजिए, 4 साल से वो ब्रिज नहीं बना है। खैर बुंदेला साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे थे, प्लीज। जी मुझे बोलना है? हाँ प्लीज। जी मैं वही कह रहा था, आपने सुना सिसोदिया जी को, मतलब वो तो ये कहते हैं कि हमको बोलना ही नहीं चाहिए, मतलब बिल्कुल आप बोलना, ईडी की धमकी देखिए यहाँ भी दे गए वो। और देखिए जमानत पर राहुल गांधी जी, तो जमानत पर इस देश में बहुत सारे लोग हैं, जमानत पर रहना इस देश का संविधान, इस संविधान की व्यवस्था है। अब आप उसको क्या कहेंगे, कोई व्यक्ति कोई मंत्री तड़ीपार रहता है कई महीनों, मध्य प्रदेश में सालों तड़ीपार रहता है, बाद में जाकर वो देश का गृह मंत्री बन जाता है, आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता है, इनका नाम अमित शाह है। जमानत पर तो नरेंद्र मोदी जी भी रहे, आरोप उन पर भी रहे। और जो ईडी की बात आप कर रहे, ईडी की आप बात मत करिए, ईडी की हैसियत जो है विपक्ष और आम जनता की नजर में वही हो गई है जो एक कहते हैं ना, एक छोटा सा जो नोटिस आता है, एक डाक पत्र आता है, क्योंकि आदमी समझ चुका है कि ईडी को आप अविनाश बुंदेला जी क्यों सड़कों पे उतर पड़े आप? मैं उदाहरण देता हूं, राहुल गांधी से पूछताछ होने दो ना। टीकमगढ़ में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही तो क्यों सड़कों पे उतरी कांग्रेस? लक्ष्मण कांग्रेस जनता को अगर समस्या होती है तो कांग्रेस सड़कों पे नहीं दिखती है, परंतु जब राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो आप पूरे परिवार कुनबे के साथ में करते हुए आप जो सड़कों पे आ जाते हैं, भ्रष्टाचार का साथ देते हैं, भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, कमलनाथ जी ने 15 माह में जो काम किए हैं अगर होती वही है उनका अनुसरण कर रहे हैं। आप सड़कों पे कहते हैं कमलनाथ जी को बोलने का अधिकार नहीं, कांग्रेस पार्टी को बोलने का अधिकार नहीं है। शुद्ध के खिलाफ युद्ध कमलनाथ जी ने 15 महीने में लड़ा, 15 साल ये सोते रहे। आप देखें भूमाफियों पर कार्रवाई कमलनाथ जी ने की, 15 साल ये सोते रहे। उसी उज्जैन से ये सिसोदिया जी आते हैं, उज्जैन के महाकाल मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 300 करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने दिए। 15 साल से लाके सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, वो मोदी जी ने दिया था। अरे नहीं मोदी जी का दिया हुआ पैसा। अरे ठीक सिसोदिया साहब, बुंदेला साहब, इनके मन में नहीं एक मिनट, बुंदेला साहब, सिसोदिया साहब, ये थोड़ा सा बात क्लियर कर दीजिए। नहीं वो ठीक कमलनाथ जी का नाम, मोदी जी का नाम ठीक है, लेना चाहिए, वो पैसा किसी का नहीं था भैया, वो जनता का पैसा था, जनता का पैसा था। चलिए अब मैं रोक रहा हूं आपको। मृगेंद्र सर, ना मृगेंद्र सिंह सर जुड़े हुए हैं, उनके पास हम जा रहे हैं। बुंदेला साहब, अरे सुनिए तो, अभी तो बोलने, अरे अभी बोलने के बहुत मौके आएंगे भाई। चलिए मृगेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर लगातार अब धीरे धीरे चुनाव इतने हाई प्रोफाइल हो चले हैं, पार्षद का चुनाव कह लिया जाए, महापौर का, बिल्कुल विधानसभा और लोकसभा जैसी फीलिंग आने लगी है। इन सब के बीच क्या कुछ वोटर्स का मिजाज, सर मृगेंद्र सर? जी हाँ मृगेंद्र सिंह सर, आप मुझे सुन पा रहे हो तो वोटर्स के मिजाज को लेकर, मुद्दों को लेकर और स्थानीय मुद्दों में राष्ट्रीय मुद्दों की एंट्री हुई या करवाई गई, इस बीच क्या कुछ आपने महसूस किया कैंपेनिंग के दौरान सर? देखिए, चुनाव तो लोकल स्तर पर होते हैं, स्थानीय मुद्दे होना चाहिए, लेकिन पार्टियों ने जीतने के लिए राष्ट्रीय मुद्दों को भी इसमें घुसेड़ दिया, क्योंकि है क्या कि दलों के पास जो स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्याओं का कोई जवाब है नहीं। स्थानीय समस्याओं की अपन बात करें तो भोपाल को आपने देख लिया, पहले पानी में क्या हालत थी, ये सभी जगह की हालत बनी हुई है। स्मार्ट सिटी की हालत देख लीजिए, भोपाल की हालत ये है कि अभी मास्टर प्लान पूछ लीजिए, भोपाल कितने दिन से नहीं आया है। ये सब चीजें ऐसी हैं, जब स्थानीय मुद्दे ज्यादा हो जाते हैं तो लोगों को जब जवाब देने का कोई मुद्दा नहीं रहता तो नेशनल मुद्दे उसमें घुसेड़ दिए जाते हैं। जबकि ये चुनाव स्थानीय स्तर पर हैं, स्थानीय मुद्दे उसमें आने चाहिए कि मोहल्ले में नाली है कि नहीं है, पानी समय पर निकल रहा कि नहीं निकल रहा, वहाँ सड़क है कि नहीं है, लोगों को पानी मिल रहा कि नहीं मिल रहा। ये समस्या, ये मुद्दे लगभग गायब करके सब राष्ट्रीय मुद्दों की बात कर रहे हैं और ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं जो कि कुछ ऐसी घोषणाएं भी आप दोनों की पार्टियों के संकल्प घोषणा पत्र में देखिए कि वो कभी पूरे ही होने वाले नहीं हैं। अगर पिछले 20 साल के जो भी महापौर रहे हैं, अगर किसी भी नगर निगम का घोषणा पत्र उठा के देखें तो अभी तक भी पूरे नहीं हुए होंगे, उसमें चल रहे होंगे। क्या ऐसा नहीं लगता सर, बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई है सिंह सर, क्या ऐसा नहीं लगता कि संकल्प पत्र की सिर्फ भाषा, शब्दों का चयन बदलता है,
बाकी रहता वही सब कुछ है घुमा फिरा कर, और दोनों ही पार्टियों में ऐसा है। नहीं, बिल्कुल सही बात सर। पार्टियों का अगर जो घोषणाएं करते हैं 5 साल के लिए, अगर ये पूरा हो जाए तो फिर आपको घोषणा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पता चला कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर विश्व के सब सुंदर शहरों में हो गया है, तो घोषणा पत्र तो बहुत अच्छा बनाया जाता है, संकल्प जो भी पार्टियां बनाती हैं। हाँ। लेकिन अगर इसकी आप समीक्षा करें विस्तार में जाने के बाद तो पता चला 40 से 50% भी काम पूरे नहीं होते। पिछले अगर 20 साल के घोषणा पत्र उठा के देखिए पार्टियों के, तो भी अभी पूरे नहीं हुए होंगे। जी जी, चलिए एक बार फिर सिसोदिया साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। एक अलग पहलू है इस पूरे चुनाव का, और वो पहलू है आम आदमी पार्टी, जिसे आप बार बार खारिज भी करते हैं, और जिसकी वजह से कई जगह आपकी पार्टी को भी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या वो इन चुनाव में कोई चुनौती है आपके लिए? यही सवाल बुंदेला साहब आपसे भी रहेगा, और इससे जुड़ा एक पहलू मृगेंद्र सर के पास भी मैं आऊंगा। लेकिन सिसोदिया साहब सबसे पहले आपके लिए, क्या कोई चुनौती आम आदमी पार्टी आपको नजर आती है? देखिए, मध्य प्रदेश में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही आमने सामने रही है। शुरू से 2 दलीय व्यवस्था ही रही है यहाँ। समाजवादी, बहुजन समाजवादी, बाद में आप पार्टी, ये सब आए, पर ये अपना खाता भी ढंग से नहीं खोल पाए। और आम आदमी पार्टी अभी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में आई है, मेरा ऐसा समझना है कि वो जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वचन दे रहे हैं, जो वादे कर रहे हैं, वो सब महानगरीय, विशेष करके दिल्ली से संबंधित होके बात कर रहे हैं। दिल्ली के मैनिफेस्टो को वो रीवा, सतना में या इंदौर, भोपाल, उज्जैन में लागू करने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अंतर है वहाँ की और यहाँ की भौगोलिक और अन्य राजनीतिक बसावट में। और उसके साथ साथ में यहाँ आम आदमी पार्टी के पास कोई सशक्त नेतृत्व भी नहीं है। ऐसे में आम आदमी पार्टी अपील नहीं कर पाई है। यहाँ मुख्य रूप से मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य ही है, और 2 दलीय यहाँ पर शुरू से राजनीतिक ध्रुवीकरण रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से नगरीय क्षेत्र में, नगरीय निकायों में पसंद किया गया है, और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ जैसा मैंने बताया, विकास की अवधारणा और अंत्योदय का सपना। हितग्राहीमूलक योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण के कार्य हमने जो किए हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दिया है, जो स्वच्छता की ओर मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने आगे बढ़ने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि नगरीय क्षेत्र में जिस प्रकार से स्वच्छता के विषय को लेकर, जैसे इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ये एक दिखता है, लोगों को दिखने लगा कि स्वच्छता को लेकर एक जनजागृति हुई है। उसके साथ साथ में ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर हम बात करें तो ODF के माध्यम से हमने खुले में शौच मुक्त गाँव को करने का काम किया, पंचायतों को मुक्त करने का काम किया। ये बहुत बड़ा काम है। कहने, सुनने, समझने को बहुत छोटा काम समझ में आता है, परंतु इसके पीछे अगर आप जाके देखेंगे तो जिस प्रकार की शर्मिंदगी उठाना पड़ती थी ग्रामीण क्षेत्र में, विशेष हमारी माता बहनों को, तो ये जो ये बात सही है, ये आदमी को ये है ODF में काम किया गया है। उसी ODF में सवाल भी बहुत सारे हैं, उस पर अपन जाएंगे। बुंदेला साहब, क्या आम आदमी पार्टी कोई चुनौती आपको लगती है, वो भी तब जबकि कई जगहों पर आम आदमी पार्टी की वजह से आपको अपने बेसिक वोट बैंक को गंवाना पड़ा है? बुंदेला साहब, देखिए, ये बात सही है कि आम आदमी पार्टी जिन 2 राज्यों में काबिज है अभी, दिल्ली और पंजाब, वहां सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी का, कई बात से मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन आप एक बात समझें, आम आदमी पार्टी अन्ना हजारे मूवमेंट से निकली हुई पार्टी, और अन्ना हजारे मूवमेंट दिल्ली में हुआ, तो दिल्ली से सटे हुए जो राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, उनका कुछ प्रभाव हरियाणा में भी। लेकिन आप देखें, आम आदमी पार्टी का मध्य प्रदेश में मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज्यादा जनाधार बन सकता। उसका कारण भी है कि आम आदमी पार्टी के पास मध्य प्रदेश में कोई बड़ा राजनेता नहीं है, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में अभी तक कोई बड़ा मूवमेंट नहीं चला पाए। ये बात सही, यहाँ पे बसपा, सपा ने भी अपनी ताकतें दिखाई हैं, लेकिन आप देखें वहां भी जनता को बाद में लगा कि इनमें वो क्षमता नहीं है क्या नेतृत्व कर पाए। बाकी आम आदमी पार्टी ने, आपको याद होगा, अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ा है। मुझे जहां तक जानकारी लो, सारी सीटों पे जहां उन्होंने चुनाव लड़ा है, उनमें वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। तो देखिए, अगर हम दिल्ली और पंजाब से तुलना करें तो मुझे लगता है वहां की थोड़ी सी, वहां के लोगों का जो कहते हैं ना, मिजाज बड़ा अलग तरह का है, वहां का खान पान भी अलग तरह का है। हाँ, ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी भविष्य में हरियाणा में घुसपैठ कर सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, वहां उनका आधार नहीं बन सकता। गोवा में भी वो कहते, लेकिन गोवा में आप बताइए, गोवा में भी कहीं बहुत ज्यादा वो पैर नहीं जमा पाए। तो मध्य प्रदेश में मुझे भी ऐसा लगता है कि 2 दलीय व्यवस्था है, कांग्रेस और भाजपा की। यहाँ किसी तीसरे दल की हाल फिलहाल तो कोई संभावना नहीं। ठीक। मृगेंद्र सर, आपने भी ये सुना, दोनों राजनीतिक दलों को आपने सुना।
एक एंगल तो आम आदमी पार्टी का, तो क्या ये कोई लिटमस टेस्ट कर रहे हैं केजरीवाल साहब यहाँ पर आगे के विधानसभा चुनाव को लेकर, या ये सिर्फ वोट कटवा बनने के लिए आए हैं, वोट काटने जैसी स्थिति रहेगी? वैसे ऐसा काम ओवैसी साहब भी करते हैं, पर उसका फायदा एक तरफा मिल जाता है बीजेपी को। तो क्या स्थिति आपको लग रही है इन चुनाव में? सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कई जगहों पर बसपा और जो बसपा का भी प्रभाव है। सर देखिए, ये आप पार्टी ने लिटमस टेस्ट यहाँ शुरू किया है। आपकी एंट्री इसी तरह होती है धीरे धीरे, आप देखिएगा। आप और निश्चित रूप से इस बार चुनौती नहीं है। हाँ। महापौर में केवल एक स्थान सिंगरौली में जरूर चुनौती बनी हुई है। हाँ। लेकिन और स्थानों पर कोई चुनौती नहीं, वहाँ सीधे सीधे दो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही मुकाबला है। हाँ। अब यहाँ थर्ड पार्टी बनने की कोशिश बसपा ने किया, लेकिन बसपा का धीरे धीरे लगभग बसपा समाप्त की ओर है। बसपा कहीं भी किसी स्थान में चुनौती नहीं। सतना में जरूर, चूंकि उम्मीदवार एक अच्छे आ गए, सईद अहमद पूर्व मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, तो उसके कारण जरूर बन गई। बाकी बसपा भी मध्य प्रदेश में लगभग अब बहुत कमजोर स्थिति में है कि किसी को चुनौती देने की। तो मुकाबला तो दो दलों के बीच ही है, लेकिन जिस तरह से एंट्री आम आदमी पार्टी की हुई है, तो आप देखिएगा, हो सकता है जो महानगर वाले भले महापौर न जीतें, लेकिन हो सकता है एंट्री इस तरह की हो, कहीं एक आध पार्षद जीत जाएं, या कहीं नगर परिषद में कोई पार्षद जीत जाएं, या नगर पंचायत में जीत जाएं, या महानगर में भी जीत जाएं। लेकिन हमें लगता है कि जिस एंट्री हो जाएगी आप पार्टी के, लेकिन जो दोनों अभी बुंदेला जी बोल रहे थे, निश्चित रूप से आप पार्टी दिल्ली के आसपास, दिल्ली में हो गई, पंजाब में हो गई, हरियाणा एंट्री उत्तर, लेकिन अभी मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में थोड़ा सा इसको अपनी पहचान बनाने में समय लगेगा। बड़े राज्य हैं। जी। ये टेस्टिंग चल रही है, लैब है, मध्य प्रदेश की लैब में टेस्टिंग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हो सकता है कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर लें। छत्तीसगढ़ से इशारे भी इस तरह के उन्होंने दे दिए। खैर, सिसोदिया साहब, सवाल आपसे ये, क्या बागी नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको, या आपने सब साध लिया है? आपके यहाँ वन मैन आर्मी तरह का काम भी चलता है, तो शायद क्या बागी मुसीबत बने हैं आपके लिए या नहीं? भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है, और अनुशासन इसलिए कि हम केडर पे कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल होने की वजह से कहीं न कहीं कार्यकर्ता वैचारिक अनुष्ठान से जुड़ता है, वो व्यक्ति से या किसी हित से नहीं जुड़ता। फिर भी लंबे समय से सत्ता में होने के कारण कई लोग, अवसरवादी लोग भी इसमें जुड़ते हैं, और कई लोग इस प्रकार के भी इसमें आ जाते हैं। हाँ। तो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से बात करने का काम भी होता है। कई लोगों को हमने जो है समझाने का काम भी किया, और जो लोग नहीं समझे उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करने का काम भी किया है हमने। और हमारे नेतृत्व ने डैमेज कंट्रोल को, बागियों की वजह से होने वाले डैमेज को हमने कंट्रोल में किया है। हम ये कह सकते हैं आज कि हमने कहीं ना कहीं बागियों से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करने का काम कर लिया है। जी, चलिए, मैं आप सभी को रोक रहा हूं, हालांकि सवालों के सिलसिले ऐसे हैं, और जब लोकल बॉडी इलेक्शन हो तो सवाल सीधे भोपाल से निकलकर दिल्ली तक के हो जाते हैं, पर वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सिसोदिया साहब आपका, बुंदेला साहब आपका भी, मृगेंद्र सर थोड़ी देरी से जुड़े, पर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एंगल एक अलग पहलू से खबरों को देखने के लिए हमारे साथ वो जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो निकाय चुनाव को लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी तरीके से चर्चाओं का दौर भी रहेगा, चर्चा भी हम लगातार करते रहेंगे। हर अपडेट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप तक पहुंचाता रहेगा। थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं।